ग्रामश्री जो 9th क्लास की कोर्स ए का एक चैप्टर है, जो कि सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी एक कविता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन आंसर बहुत इजी हैं, जो कि आप शायद वीडियो देखते देखते ही लर्न कर लोगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कविता में, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव में फैली हरियाली व पेड़ों पर लगे फूल और फल व उससे महकते हुए वातावरण की खुशबू चारों तरफ छाई हुई है, जिसके कारण चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता को देखकर मनुष्य उसी में खो गया है और मनमुग्ध हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि सभी के मन को हर लिया है। तो आप ये ध्यान रखना, फूल यहाँ पर दे रखा है ऑल नहीं है, और है, बच्चे के द्वारा लिखी गई गलती है, तो इसको और कर लेना आप, ठीक है, ये होगा और। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और इसी ऋतु में सरसों के पीले फूल खिले हैं, चारों ओर हरियाली होती है, पेड़ पौधे फल फूल से लद जाते हैं, पतझड़ समाप्त हो जाता है, उसका स्थान फल फूल और कलियां ले लेती हैं। बहुत सारी फसलें जैसे टमाटर, गेहूं, आलू, गोभी, अनार अपनी चरम सीमा पर होते हैं। इन सब जो बताया गया है, जितनी भी चीज़ें, ये सब का वर्णन कविता के अंदर है, इसलिए इसको यूज़ किया गया है। वातावरण न ही अधिक गर्म होता है न ही अधिक ठंडा होता है, यही कारण है कि यह मौसम सबसे अधिक सुहावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गाँव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो मरकत पन्ना नाम का एक रत्न होता है, तो दे रखा है आंसर इसका, मरकत पन्ना नाम का एक रत्न को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा और तथा खुला खुला सा लगता है, इसीलिए गांव को मरकत डिब्बा सा खुला कहा गया है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों के समान दिखाई दे रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो अरहर और सनई ने सोने की करधनी पहन रखी हो और वह इस सुंदर वातावरण को और शोभायमान बना रही है, जिससे पूरी धरती की शोभा देखते ही बन रही है। अब नेक्स्ट है, भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गांव की सतरंगी खेती। तो इसका ये जो आपका एक पंक्ति दे रखी है, उसका आपको भाव स्पष्ट करना है। कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में आ जाता है, तो वो कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता में गांव की नदी के तट वाली जमीन की सतरंगी कहा गया है। रेत पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं जो सूरज की किरणों के प्रभाव से चमकने लगती हैं। ये रेखाएं टेढ़ी चाल चलने वाले सांप के समान प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है भाव स्पष्ट में कि हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो इस पंक्ति का भाव कुछ इस प्रकार से है। इस पंक्ति में गांव की हरियाली का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी प्रतीत होती है। सर्दी की धूप भी खिली खिली है। ऐसे में लगता है कि जैसे दोनों अलसाए यानी आलस से भरकर सो रही हों। अब आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है रीढ़ की हड्डी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपका ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन आंसर सहित। तो आगे के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।